वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और हमारा टॉपिक चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, जो स्क्रीन पर आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, उस स्टेटमेंट को सेम मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशो है 4:3:1। एज पर पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में पहले ही बात लिखी हुई थी कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर की गुडविल की कैलकुलेशन हमको कैसे करनी है, ये बात हम स्टडी कर लेते हैं। ये बात हालांकि पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई थी। देखो क्या है, एज पर द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द डिकीज पार्टनर वाज टू बी वैल्यूड एट द 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर हिज डेथ। अपने को क्या करना है, उसकी डेथ होने से जस्ट पहले के 3 सालों के प्रॉफिट जो हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए होंगे, उसका 50% हमने उस पार्टनर की गुडविल मानना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, गुडविल हम क्या मानेंगे उस पार्टनर की, उस पार्टनर की गुडविल क्या मानेंगे, डेथ होने से जस्ट पहले के 3 साल वाले प्रॉफिट का जो पार्ट हमने उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, उसको टोटल कर देना। उस टोटल का क्या करना है, हाफ, उसको हमने क्या कंसीडर करना है, गुडविल। ठीक है, मान लो उसके डेथ हुई, डेथ होने से जस्ट पहले के 3 साल वाले प्रॉफिट थे 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, जो हम उसकी मान लो कैपिटल में हम डाल चुके हैं। उसका हिस्सा था 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, हमने मान लो उसकी कैपिटल में डाल दिए। तो कितना हो गया टोटल, ये 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 और एक 6 लाख रुपए मान लो हमने उसकी कैपिटल में डाल दिए। पर्सनल उसका प्रॉफिट 6 लाख मान लो उसको मिल चुका है, तो गुडविल कितना मानेंगे, इस 6 लाख का हाफ, कितना, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं, पूरी फर्म के प्रॉफिट हैं या उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, कैसे है, आगे हम स्टडी कर लेते हैं। आगे देखिए, बुक्स क्लोज होती है 31 दिसंबर हर साल को। ए की डेथ हो गई 29 फेब 2020, 29 फरवरी 2020 को ए की डेथ हो जाती है। हमको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2015 के, 16 के, 17 के, 18 के और 2019 के। ए की डेथ पर मशीनरी ओवर अंडर वैल्यूड फाउंड हुई है हमको। ए की डेथ पर हमने जब रिवैल्यूएशन किया होगा तो मशीनरी की वैल्यू 1,60,000 रुपए जो बुक्स में है वो कम शो हो रखी है। मतलब अपने को मशीन की वैल्यू 1,60,000 रुपए और इंक्रीज करनी है। आगे देखिए, हमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, ए का गुडविल में कितना हिस्सा है। दूसरी बात, आपको जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की। तीसरी बात, आपको मशीनरी का रीवैल्यूएशन करना है, तो मतलब हमको मशीनरी की रीवैल्यूएशन से रिलेटेड भी जर्नल एंट्री अपने को करनी होगी। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी और सी का कितना है, 1:1। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, एक बारी ओल्ड रेशो देखो क्या है, 4:3:1। ए की डेथ हो गई, बी और सी ने रेशो क्या डिसाइड किया, 1:1। आप क्या करना, गेनिंग रेशो निकाल के देखना। कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशो हम, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बी का और सी का आप रेशो निकाल के देख लेना गेनिंग रेशो, तो आपके पास गेनिंग रेशो आएगा 1:3। गेनिंग रेशो निकालना हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में बहुत बार सीखा है, तो वीडियो को होल्ड करके आप एक बार गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना देख सकते हैं। गेनिंग रेशो आपको बी और सी का निकालना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या आ जाएगा गेनिंग रेशो, 1:3। क्योंकि रेशो चेंज किया है तो रेशो चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं किसी को गेन हुआ होगा। तो बी और सी ने जो गेन किया है फर्म में ए की डेथ के बाद, किस रेशो में गेन किया है, 1:3 के अंदर। ठीक है, तो पहले हमने गेनिंग रेशो का फंडा सोल्व करके देख लिया, अपने क्वेश्चन में आगे ये काम आने वाला है। अब क्वेश्चन में सबसे पहला फंडा आपको कैलकुलेट क्या करना है, ए का फर्म में
गुडविल में हिस्सा कितना है। अब क्वेश्चन की वापस ऊपर वाली स्टेटमेंट के ऊपर आ जाइए, जहां आपका ओड रेशो दिया हुआ है 4:3:1। उसके बाद आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या था। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये था, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम क्या करेंगे, डेथ होने से जस्ट पहले वाले 3 सालों के प्रॉफिट जो उस पार्टनर को पर्सनली उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए होंगे, उसका हमको कितना करना है, हाफ करना है। उस हाफ को हम क्या मानेंगे, गुडविल मानेंगे। तो आप ये देखो, उसकी डेथ हुई है 29 फरवरी 2020, तो 2020 में उसकी फरवरी में डेथ हो गई, तो उससे पहले वाले 3 सालों के प्रॉफिट देखो कौन कौन से 3 साल लेके चलोगे। 2017 का प्रॉफिट 1,05,000, 2018 का प्रॉफिट 1,30,000, 2019 का प्रॉफिट 1,65,000। तो आप क्या करो, तीनों साल के प्रॉफिट को एक बार टोटल कर दो, 17, 18, 19। 17 में प्रॉफिट कितना है, 1,05,000। 18 में प्रॉफिट कितना है, 1,30,000। 2019 का प्रॉफिट कितना है, 1,65,000। तीनों को जब आप टोटल करोगे तो टोटल करने पे आप देखना हमको क्या आंसर आ रहा है, 4 लाख। ये पूरी फर्म के प्रॉफिट है, देखना ये पूरी फर्म ने प्रॉफिट कमाए थे। ये 4 लाख का प्रॉफिट, ये 4 लाख का प्रॉफिट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका पर्सनल प्रॉफिट नहीं है ये 4 लाख का प्रॉफिट पूरी फर्म का प्रॉफिट है। अब आप ये सोचकर देखो कि अगर पिछले 3 सालों के अंदर फर्म ने टोटल 4 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना मिला होगा इस प्रॉफिट के अंदर, 4,8। तो 4 लाख के अंदर ए को कितना मिला होगा पिछले 3 साल के अंदर, 4 लाख का आप क्या करोगे, 4,8 करोगे, 4,8 बोले तो आपका आ जाएगा 2 लाख। मतलब ये है कि पिछले 3 इयर्स में हमने उस पार्टनर की कैपिटल में कितना क्रेडिट किया होगा, अमाउंट 2 लाख रुपए। क्वेश्चन हमारा वहीं पर वापस धीरे धीरे पहुंच रहा है जो आपको पार्टनरशिप डीड में कहा गया था। क्या कहा गया था, पिछले 3 साल वाले प्रॉफिट के अंदर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको जितना हिस्सा मिला होगा उसका आप हाफ अमाउंट कर देना। मतलब 2 लाख हमने प्रॉफिट उसको दिए हैं, इसका हाफ अमाउंट 50% आपको क्या मानकर चलना है, गुडविल मानकर चलना है। क्वेश्चन यहां तक मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमको क्या कहा गया था, जिस डेट को डेथ हो पार्टनर की उससे पहले वाले 3 साल के प्रॉफिट के अंदर उसका पार्ट देख लेना, उसको कितना पार्ट मिला होगा, 2 लाख रुपए मिला होगा। ये 2 लाख रुपए उसकी कैपिटल में क्या हो चुके होंगे, क्रेडिट। मतलब पिछले वाले 3 साल के अंदर टोटल अमाउंट उसकी कैपिटल में कितना क्रेडिट हो चुका है, 2 लाख। हमको गुडविल कितनी माननी है, जितना प्रॉफिट उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो चुका है उसका 50% हमको उस पार्टनर की पर्सनल गुडविल का अमाउंट मानना है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको जो कैलकुलेशन क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था कि आप गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाइए। तो सबसे पहला आंसर हमारे पास आ गया कि उसका गुडविल के अंदर हिस्सा कितना है, 1 लाख है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम करेंगे जर्नल एंट्री गुडविल की। अब ये जो 1 लाख रुपए की गुडविल देनी है कौन देगा, बी और सी देंगे गेनिंग रेशो के अंदर। गेनिंग रेशो कितना है, 1:3। तो गेनिंग रेशो में अगर 1 लाख रुपए हमने ए को देने हैं तो बी और सी गेनिंग रेशो में देने वाले हैं। तो क्या होगा, बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेथ किसकी हुई है, ए की, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट। देखो ए को कितने देने हैं यहां पर, 1 लाख रुपए, तो हमने यहां पे 1 लाख लिख दिया। तो ये 1 लाख रुपए कौन देगा, बी और सी देंगे। कौन से रेशो में देंगे, ये गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो है 1:3। बी देगा 25, सी देगा 75। तो ये हमारा सेकंड काम भी कंप्लीट हो गया। वो क्या था, गुडविल का जर्नल एंट्री करके दिखाना। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमको मशीनरी के ऊपर 1,60,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मशीन की वैल्यू 1,60,000 रुपए कम लिखी हुई है, तो उस बेनिफिट को हम कहां लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। ये वाली बात हमने पीछे वाली वीडियो में बहुत बार देखा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जब भी कोई प्रॉफिट होता है फिर हम क्या कर देते हैं, उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एसेट के ऊपर बेनिफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कोई आइटम लिखने के लिए है नहीं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो क्या करेंगे, उस 1,60,000 का प्रॉफिट हम पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में 4:3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री, वो है मशीनरी के ऊपर बेनिफिट की। तो आप क्या करना,
मशीन अकाउंट डेबिट कर देना टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बेनिफिट है हमारे पास? 1,60,000 लिख दिया। अब ये 1,60,000 के बेनिफिट को क्या करो, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो 1,60,000 को आप 431 में डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा 80,000, 60 एंड 20,000। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर जो भी टॉपिक आपका टारगेट था क्वेश्चन के अंदर वो हमारा कंप्लीट होता है। कैसे? पहली बात हमको फाइंड आउट करनी थी कि उस पार्टनर का गुडविल में अमाउंट कितना है, 1,00,000। दूसरी बात जर्नल एंट्री। तीसरी बात हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हमने क्या किया, तीनों पार्टनर्स में उनके इसी रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% जो टॉपिक है ना वो सोल्व करना है हमने, पर मैथमेटिक्स की बिहाफ पर। मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बाकी हमने अकाउंट्स में किया ही क्या, ये जर्नल एंट्री तो की है। तो उससे पहले हमारी अगर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आगे का काम करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली बात हमारी यहाँ पर गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करने की थी। तो मिलते हैं जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।